क्या आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के 5, 15, 35 रूल को जानते हैं? अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट को समझना चाहते हैं, इजी तरीके से बहुत सोच समझकर सही इन्वेस्टमेंट करने का सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग चैनल, इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस हो। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं 5, 15, 35 रूल क्या है। 5 क्या है, 15 क्या है, 35। तो ये रूल कहता है कि अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 का मतलब है 5x ऑफ योर एनुअल इनकम। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी एनुअल इनकम का 5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप एक सेफ, समझदार और अच्छा डिसीजन लेकर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनुअल पैकेज 20 लाख के आसपास है तो आपने 1 करोड़ से ज्यादा का घर नहीं लेना चाहिए। कैसे, क्या, आपको और आगे डिटेल में समझ में आएगा। और अगर आपका एनुअल पैकेज या आपका एनुअल आईटीआर आप भरते सिर्फ 10 लाख रुपए का, तो आपने 50 लाख से ज्यादा का घर नहीं लेना चाहिए। ये है रूल 5, 15, 35 का 5। मतलब 5 का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि आपकी एनुअल इनकम से, आपके एनुअल आईटीआर से 5 गुना ज्यादा का घर कभी मत खरीदिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो। सेकेंड, 15 का क्या मतलब है 5, 15, 35 रूल में? 15 का मतलब है मिनिमम 15% डाउन पेमेंट अमाउंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सेविंग या इन टर्म्स ऑफ आपके पास उतना पैसा रखा हुआ होना चाहिए, तभी आप एक सेफ तरीके से डिसीजन ले सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। एग्जांपल, अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं तो कम से कम 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के लिए आपके पास होनी चाहिए, और इतना ही 15% अमाउंट आपके पास एसेट के रूप में होना चाहिए। मतलब या तो आपके पास एफडी हो, या तो आपके पास स्टॉक्स हो, या तो म्यूचुअल फंड में इतना पैसा रखा हो, या गोल्ड में रखा हुआ हो, इतना ही 15% पैसा आपके पास होना चाहिए। तो 5, 15, 35 रूल में दोस्तों 15 का मतलब है डाउन पेमेंट अमाउंट। इतना सेफ डाउन पेमेंट अमाउंट आपके पास हो तो आप एक बहुत अच्छा डिसीजन एज एन इन्वेस्टर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ले सकते हैं। तीसरा, 35 का क्या मतलब है सर? 35 क्या है? 35% से ज्यादा आपका ईएमआई अमाउंट नहीं होना चाहिए। 35% ऑफ योर इन हैंड सैलरी। अगर ये तीनों चीजों को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका ईएमआई अमाउंट आपका 35% पर मंथ सैलरी का 35% के आसपास नहीं है, तो भी आप बहुत स्ट्रेस टेंशन में रह सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है सही तरीके से सही प्रॉपर्टी बनाने का। चलो दोस्तों, मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप 22-23 लाख रुपए के आसपास एनुअल कमाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब आप 1 करोड़ 10 लाख का घर आराम से खरीद सकते हैं। 1 करोड़ 5 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक का। अब जब आप 1 करोड़ 5 लाख और 10 लाख तक का घर खरीदते हैं, तब 15 लाख रुपए का 15% के आसपास 15 से 17 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर इतना अमाउंट आपके पास है तो आप बहुत इजीली डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और अगर उतना ही बैकअप आपके पास है कि कभी भी 12-15 लाख रुपए के एसेट्स आपके पास है, तो कभी भी जरूरत पड़ने पर आप और पैसा पंप इन कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेमेंट। आप 35% का मतलब है, अब जब आप 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ 10 लाख का घर खरीदते हैं, 15 लाख का डाउन पेमेंट हो गया, आप सिर्फ 90 लाख रुपए का अमाउंट आपको बिल्डर को देना है। जो भी, अगर आपने प्री लॉन्च में बुक किया है, बहुत अच्छा रिप्यूटेड बिल्डर है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी सब रिसर्च करके प्रोजेक्ट को बुक किया है, तो आपको 3 साल मिल रहा है पूरा पेमेंट देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोन पे डिपेंडेंट है तो 90 लाख रुपए का भी अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो 90 लाख के लोन को अगर 8.5% के होम लोन के इंटरेस्ट से भी मैं कैलकुलेट करूं 20 साल के लिए, तो आपका मंथली ईएमआई आता है 78,104 रुपए। अब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 22-23 लाख रुपए के एनुअल पैकेज पे है तो आराम से 1,60,000 70,000 रुपए सब डिडक्शन के बाद भी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, जिसका जो 78,104 रुपए है वो एवरेजन 35 से 38% के आसपास आता है। अगर आप ऐसा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो ईएमआई कटने के बाद भी आपके पास अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने बाकी लोन्स को कंटिन्यू करने के लिए, या अपने पूरे खर्चों को मैनेज करने के लिए फिर भी 65% के आसपास अमाउंट बचता है अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से जीने के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर इस तरीके से आगे चलते हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अभी भी आपके पास 50-20% के एक्स्ट्रा एसेट्स रखे हुए हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपको लोन का ईएमआई कम करना है या टेन्योर को कम करना है जहां आपको कम इंटरेस्ट लगे, तो आप बीच बीच में 2 लाख 4 लाख का पेमेंट करके
फोरक्लोजर के क्लॉज को पहले से मेंशन करके धीरे धीरे 10-15 साल के अंदर अपने लोन को खत्म भी कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और अगर आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया है दोस्तों, तो 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी मिनिमम, अगर मैं 12 to 14 या 15% के आसपास का भी एनुअल पकड़ू कि उसमें ग्रोथ आपको मिलेगा, तो भी वो प्रॉपर्टी अगले 6 से 7 साल में ही एटलीस्ट डबल कॉस्ट की हो जाती है। और अगर वो फ्लैट है तो ये तो एप्रिसिएशन हुआ उसके अमाउंट का। इसके अलावा अगर वहां पर मान लीजिए 20,000, 30,000, 40,000 तक का भी, चलो 3 to 4% ही पकड़ते हैं, एक रेंटल इनकम भी आ रहा है, तो वो एक एडिशन है आपके प्रिंसिपल अप्रिसिएशन में, आपके कैपिटल अप्रिसिएशन में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आप सीख सकते हैं, अपने आप को एक गेम चेंजर, एक प्रो इन्वेस्टर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपको सीखनी है, आपको अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाना है, तो आप हमारे नीचे दिए बोर्ड नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे जाकर आरजीसी इन्वेस्टर, रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और वहां से आप हमारा नेक्स्ट वेबिनार या वर्कशॉप अटेंड करके एक इन्वेस्टर बनने की स्किल को डेवलप करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं और एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एंड अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं? जरूर कमेंट करके हमें बताइए ये रूल कितना यूजफुल लगा, और इससे पहले अगर आपने जब भी इन्वेस्टमेंट किया है तो किस प्रकार के रूल को फॉलो किया, या उस समय आपने किस प्रकार से किया। क्या आपने आपके एनुअल पैकेज का 7x लिया था? क्या आपके पास डाउन पेमेंट था? क्या 35% की जगह 60% तो आपका ईएमआई नहीं जा रहा था? ये सब चेक करके आप हमें बताइए, तभी हम आपके लिए और एडवांस प्रैक्टिकल यूजफुल टॉपिक्स इन फ्यूचर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को पसंद करने के लिए, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए, लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।